हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी बहुत तेजी से, बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन चल रही होगी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए। उसी सत्र में बच्चों आज हम लोगों का जो नया विषय है वो होगा जीव विज्ञान, बायोलॉजी। और ये पहला वीडियो है जीव विज्ञान के ऊपर। और बच्चों आज थोड़ा सा स्टूडियो जाना नहीं हो पाया है, तो घर से ही वॉइस में आपका वीडियो बन रहा है। जैसे स्टूडियो जाना होगा फिर आपको बाई फेस वीडियो मिलते रहेंगे। तो बहुत अच्छे दमदार सवाल हैं, जरूर आप इनको टिक करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपके कितने सही हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और हमारा पहला ही प्रश्न बच्चों क्या है? पहला ही प्रश्न बच्चों हमारा कह रहा है कि खट्टे स्वाद के लिए, बच्चों किस चीज के लिए? खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती हैं? बच्चों आप ऐसे देखेंगे कि मान के चलिए जैसे ये आपकी जीभ है, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है कि इसमें आप मान लेंगे कि ये अगला वाला भाग है, फिर ये मध्य वाला सेकंड बीच वाला भाग है, और ये थर्ड वाला लास्ट वाला भाग है। इनमें से जो अगला भाग है इसको अग्र भाग कहेंगे बच्चों, जो बीच वाला भाग है उसको मध्य भाग कहेंगे, और जो तीसरे नंबर पे है उसको हम पिछला भाग कहेंगे। तो उस आधार पे बच्चों कहने का मतलब ये है कि हम जब भी किसी चीज को खाते हैं तो या तो वो हमें खट्टा लगता है या मीठा लगता है या कड़वा लगता है, कई प्रकार के टेस्ट आपको मिलते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जीभ के अंदर जो कोशिकाएं हैं तो उसके अनुसार या तो खट्टा लगेगा या मीठा लगेगा या कड़वा लगेगा या उदासीन लगेगा, जो भी उसके टेस्ट हैं। तो आपको बताना ये है कि वो जीभ की कोशिकाएं, अभी जीभ हमने बनाई थी बच्चों, जीभ लिप लिपाए रहा न जाए, ये वाली बात। तो इस जीभ में बच्चों आप देखोगे कौन सा भाग, तो क्या अगला भाग, क्या बच्चों पिछला भाग, क्या पार्श्व, पार्श्व का मतलब बच्चों पीछे, और क्या मध्य भाग। तो इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा। तो इसका बच्चों उत्तर क्या होगा? पार्श्व भाग। 3 वाला विकल्प, सी वाला विकल्प हम लोगों का सही होगा। तो पिछले भाग की वजह से हमें चीजें खट्टी लगती हैं। आगे बच्चों बढ़ते हैं अगला प्रश्न। और आज का सेकंड प्रश्न है हमारा कि लार में बच्चों, कहां पर? लार। ये जो हमारा लार में किसके पाचन में सहयोग करती है? बच्चों जो हमारी लार होती है वो किसके पाचन, पाचन बच्चों आप डाइजेस्टिंग को पाचन कहते हैं, डाइजेस्ट को कहते हैं। आप जो भी खाते हैं वो हमारे पेट में, मुंह में कई प्रकार से पाचन शुरू होता है, और फिर जाकर के फाइनली हम उस चीज को पचा लेते हैं, वो पच जाता है और हमारे लिए वो फिर बेहतर होता है। तो ये कहा जा रहा है कि जो लार है, जो हमारे माउथ में, हमारे मुंह में, हमारे मुख में आपको लार दिखाई देती है, वो लार किसके पाचन में सहयोग करती है? तो पहला विकल्प बच्चों है स्टार्च, दूसरा विकल्प है बच्चों हमारा प्रोटीन, और तीसरा विकल्प है बच्चों हमारा रेसे, और चौथा है वसा। सोच लीजिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। वाइज में हुआ तो क्या हुआ, लेकिन कंटेंट दमदार होना चाहिए। तो बच्चों लार हमारी किसके पाचन में सहायक होती है? तो विकल्प नंबर 1 ए आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। क्या हो जाएगा बच्चों? स्टार्च। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बच्चों हमारा है कि हमारे शरीर का तापमान, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कौन नियंत्रित करता है? कहने का मतलब बच्चों होता है कि कभी हमें लगता है कि हमारा तापमान ज्यादा है, कभी कम है। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसको कंट्रोल कौन करेगा, उसको नियंत्रित कौन करेगा, उसको संतुलित कौन करेगा, ये आपको उत्तर बताना है। तो पहला बच्चों विकल्प है मेडुला। आप पढ़ते हैं मस्तिष्क के बारे में, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये आप पढ़ते हैं। फिर बच्चों है थैलेमस, थैलमस। अगला बच्चों है हाइपोथैलमस, और अगला है सेरेबेलम। आप जानते हैं ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरेबेलम मस्तिष्क के बारे में होता है, बुद्धि के बारे में होता है, कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, इन सब चीजों को आप जानते हैं। तो फाइनली सवाल ये है कि शरीर का तापमान हमारा कौन नियंत्रित करता है? तो इसका बच्चों विकल्प क्या हो जाएगा? सी वाला, हाइपोथैलमस। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और आज का जो आपका वीडियो रहा वो कैसा रहा। आगे बच्चों चलते हैं। अगला सवाल है बच्चों हमारा, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? बच्चों जो प्लाज्मा झिल्ली है, आप जानते हैं हमारी बॉडी में कई झिल्लियां हैं, कई झिल्लियां काम करती हैं। तो उन्हीं में से जो प्लाज्मा की झिल्ली है, जैसे आप बच्चों जानते हैं कि बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि 2 चीजें होती हैं, एक आपने पढ़ा है ठोस, एक आपने पढ़ा है द्रव, एक आपने पढ़ा है गैस। वैसे ही एक और आपकी एक और एलिमेंट तत्व के रूप में आपको क्या मिलेगा बच्चों? प्लाज्मा।
तो प्लाज्मा की जो झिल्ली है वो किससे बनी है बच्चों? क्या वो प्रोटीन से बनी है, क्या वो लिपिड से बनी है, और क्या वो कार्बोहाइड्रेट से बनी है? तो आप सोच लिए होंगे और उम्मीद है बढ़िया कंटेंट के साथ आप उत्तर भी दे रहे होंगे। तो इसका बच्चों उत्तर हो जाएगा फोर्थ, यानी 1 और 2 दोनों बच्चों। 1 और 2 दोनों का मीन्स क्या होगा बच्चों? यानी कि प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिल करके हमारी प्लाज्मा की झिल्ली बनती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों हमारा है, निम्नलिखित में से बच्चों किसमें? निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? बच्चों आप जानते हैं कि हमारी बॉडी कई सारी सेल्स, सेल का मतलब कोशिका, हजारों लाखों कोशिकाओं से मिल करके हमारा शरीर बना है। उन्हीं कोशिकाओं में बच्चों जो सेल है, सेल को कोशिका कहते हैं हिंदी में, तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि वो हजारों लाखों सेल जहां एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे उसको आप कहोगे पावर प्लांट, यानी इतने ज्यादा वहां पर सेल इकट्ठा हुए हैं। सेल का मतलब समझ लीजिए जिससे हमारी बॉडी बनी, कोशिका है ना बच्चों आप जानते हैं रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी, पूरी बात जानते हैं उसके पहले किसने करी सारी कहानी। तो पहला विकल्प है बच्चों ग्लाजिकाए, क्या वो ग्लॉजिकाए है? दूसरा बच्चों है माइट्रोकांडिया, क्या वो माइट्रोकांडिया है? तीसरा बच्चों है राइबोसोम, क्या वो राइबोसोम है? और चौथा बच्चों है लाइसोसोम, क्या वो लाइसोसोम है? तो सोच लीजिए कि निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? तो बच्चों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। बी वाला मीन्स बच्चों माइट्रोकांडिया, क्या हो जाएगा बच्चों? माइट्रोकांडिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न बच्चों हमारा है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इस धरती पर जो कुछ भी जीव जंतु हैं, जो भी पादप पशु हैं, उन सब की बॉडी में आप देखते हैं कि कोशिका होती है, और कोशिका का मतलब सेल, और उसी सेल से किसी भी जीवधारी का निर्माण होता है, उसका शरीर बनता है। तो आपको ये बताना है कि 2 प्रकार की चीजें हो गई बच्चों। पहली चीज यहाँ पर आपको क्या हो गई? पहली चीज बच्चों क्या हो गई? पादप, ये हो गई बच्चों पादप। और अगली चीज बच्चों क्या हो गई? कि जंतु। पादप और जंतु में जो कोशिका है वो किस प्रकार डिफरेंट है, उसमें अलग प्रकार की कोशिका काम करेगी और इसमें अलग। तो क्या वो माइट्रोकांडिया के बिहाफ पे आधार पर अलग अलग है? दूसरा बच्चों क्या वो कोशिका भित्ति के आधार पर अलग अलग है? क्या वो जीव द्रव्य की उपस्थिति के आधार पर अलग अलग है? क्या वो कोशिका केंद्रक के आधार पे हैं? तो बहुत अच्छे से सवाल समझ में आया होगा बच्चों कि पादप अलग कोशिका और जंतु अलग कोशिका, उसी अंतर की वजह से दोनों कोशिकाएं अलग अलग है, पादप अलग है और जंतु अलग। तो इसका उत्तर बच्चों हो जाएगा बी वाला, कोशिका भित्ति की वजह से। किसकी वजह से बच्चों? कोशिका भित्ति। आगे बढ़ते हैं। तो इसका बच्चों एक बार देख लेंगे, ये कोशिका भित्ति ऐसे आप टिक कर लोगे, ठीक है। चलिए ये कोशिका भित्ति। आगे बच्चों चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न जो होगा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपि नहीं है? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, बहुत रिपीटेड होते हैं, एक तरफ से रिपीटेड होते हैं। तो कपि कौन है? क्या वो गिबन कपि नहीं है? क्या वो गोरिल्ला नहीं है? क्या वो लंगूर नहीं है? और क्या वो औरंग उटैन नहीं है? आरंग उटैन। अब आप टिक करेंगे बच्चों। आपको देखने में सब एक ही जैसा लग रहा होगा लेकिन काफी अंतर है। जिनके बहुत बड़ी पूंछ पाई जाती है वो सब लंगूर की श्रेणी में आते हैं, जिनकी पूंछ नहीं होती है वो दूसरी श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? लंगूर। लंगूर हमारा कपि की श्रेणी में नहीं आता है। आगे बच्चों चलेंगे। और अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? बच्चों ये आप करेंगे नील गाय। सभी लोगों ने अपने खेत खलिहान और वन विभाग के क्षेत्रों में नील गाय को अपने जीवन में देखा जरूर होगा। जो प्योर स्विट्जरलैंड कहने का मतलब शहरों में रहे उनकी बात थोड़ी अलग हो सकती है। आगे ये लिखा है कुल। कुल का बच्चों मतलब होता है वंश। कुल का मतलब होता है उनकी जो वंशावली है वो किस प्रजाति किस जाति के वर्ग में आती है। जैसे बच्चों बिल्ली की बात करोगे, चीता की बात करोगे, ये सब एक कुल के हैं। ऐसे ही साइंस में, विज्ञान में, बायोलॉजी में जीव जंतुओं का जब वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स जब इनकी बात करी गई बच्चों, तो अलग अलग जातियों को अलग अलग ग्रुप में रखा हमने।
तो आपको बताना है नील गाय किस ग्रुप के तहत किसके अंतर्गत आती है। तो पहला विकल्प बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, क्या पहला विकल्प हमारा है बकरी गाय, सॉरी, तो क्या वो गाय की श्रेणी में आता है। अगला सेकंड है बच्चों बकरी, थर्ड है भेड़ और फोर्थ है हिरन। कुल का मतलब किस वंश में आती है। जैसे आप हिंदी में इतिहास में बच्चों पढ़ते हैं ना, मुगल वंश, ठीक है, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मौर्य वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, है ना, और कई सारे वंश। तो उसी तरीके से ये किस वंश में आती, तो उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। तो इसका उत्तर बच्चों हो जाएगा फोर्थ, हिरन। इसका बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, हिरन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न बच्चों हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है बच्चों। क्या जबरदस्त सवाल है, कौन सी मछली है। कहने का मतलब मछली, देखो फिश, यहाँ बच्चों लिखा फिश, यहाँ लिखा फिश, FIS, फिश फिश फिश, फिश माने मछली, लेकिन लिखा तो जरूर है, लेकिन इसमें कौन सी मछली, एक ही मछली, बाकी सब किसी दूसरी प्रजाति के हैं। मोस्ट ऑफ द मोस्ट रिपीटेड सवाल ये भी है। तो इसका उत्तर बच्चों क्या होगा, इसका उत्तर होगा डॉग फिश। क्या होगा बच्चों, तीसरा वाला विकल्प डॉग फिश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों हमारा है, अगला बच्चों प्रश्न हमारा है, कीट में क्या होता है। आप जानते हो कीट होते हैं, मकोड़े होते हैं, पतंगा होता है, मकड़ी होती है, खटमल होता है, चींटी होती है, ऐसे तमाम छोटे 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 जीव होते हैं। उन्हीं में से बच्चों हमने ले रखा है किसको, कीट को। अब पूछा जा रहा है कीट में क्या क्या होता है, उसके बॉडी में क्या होता है। क्या 3 जोड़ी टांगे होती हैं, क्या 4 जोड़ी टांगे होते हैं, टांगे मतलब बच्चों पैर, लेग्स। आगे क्या उसके सिर, वक्ष, वक्ष का मतलब बच्चों होता है हर्ट, हृदय, ठीक है, वक्ष। और पेट, पेट का मतलब बच्चों उदर, पेट का मतलब स्टमच। आगे बच्चों पंखों का, या क्या होता है पंखों का जोड़ा, और एंटीना, एंटीना मतलब बच्चों जैसे पंख से उड़ते हैं वो वाली चीज। अब आपको बताना है कीट में क्या क्या होते हैं। तो इसका बच्चों सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। सी का मतलब बच्चों कि कीट के अंदर सिर होगा, सिर का मतलब हेड, वक्ष, वक्ष का मतलब हार्ट, पेट, पेट का मतलब स्टमच। तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने आज वाइज में ये कंप्लीट किया है अपना वीडियो। उम्मीद है अगले वीडियो आपको स्टूडियो से मिलेंगे, और अपना प्यार आप दिखाते रहे। आपने कितने आज सवाल सही करे, एक कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की धन्यवाद।